पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शुभ दिवाली। आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं और इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में खास महत्व है। कहा जाता है कि इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा, क्या है इसका महत्व और कैसे करनी है गोवर्धन पूजा, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। पंडित जी, गोवर्धन पर्व को, पूजा के जो पर्व होते हैं, इसे हम धूमधाम से हर साल मनाते आ रहे हैं, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की मान्यता क्या है, कथा क्या है, क्यों मनाई जाती है गोवर्धन? जी, गोवर्धन पूजा हम सभी लक्ष्मी पूजन कर चुके हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान कर चुके हैं और अब इसके पश्चात जो है गोवर्धन, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जो प्राचीन समाज था उसमें गाय जो है वो समाज का केंद्र होती थी। गाय जहाँ पुष्टता का कारण होती थी, वहीं गाय से गौमूत्र होता था, गोबर होता था, उससे घर की शुद्धि होती थी। गाय जो है शक्ति का प्रतीक मानी जाती है आज भी, और गौवर्धन यानी कि गौ जो धन है उसका वर्धन करना। इसीलिए जो कामधेनु का जो अवतरण हुआ है समुद्र मंथन में, वो भी यही दर्शाने के लिए हुआ है कि गौ का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन गोवर्धन से तात्पर्य हमारे द्वापर युग की कथा है, जिसमें गोवर्धन पर्वत का उल्लेख है विशेष रूप से। तो गोवर्धन पर्वत का उल्लेख इसीलिए आता है क्योंकि कृष्ण भगवान से संबंधित इससे जुड़ी हुई एक कथा है, जिसके अनुसार जो है सभी ग्रामीण जो होते थे वो ये मानते थे कि इंद्र जो हैं वर्षा का कारण होते हैं, उसी के कारण फसल अच्छी होती है, उस वर्षा के कारण जो है समृद्धि आती है, उस वर्षा के कारण ही जो है जीवन में जो है सभी कुछ समृद्धि आती है। लेकिन ये बात जब कृष्ण भगवान को पता लगी तो कृष्ण भगवान पूरे गोकुल समाज के मध्य पर बैठे, गोपिकाएं उस समय इंद्रोज यज्ञ की तैयारी कर रही थी। इंद्रोज यज्ञ क्यों किया जाता था? इंद्रोज यज्ञ इसीलिए किया जाता था ताकि जो है वर्षा हो, इंद्र भगवान प्रसन्न हो, इंद्र के प्रसन्न होने से वर्षा आए और वर्षा के कारण जो है फसल इत्यादि अच्छी हो, हरियाली होए, ये सब कारणों से जो है इंद्र का पूजन किया जाता था। इंद्र जो हैं स्वर्गलोक के राजा हैं, उनका पूजन करके उनकी प्रसन्नता का कारण बनता था। कृष्ण भगवान और गोकुलवासियाँ, विशेष रूप से गोपियाँ, जब ये सब चर्चा हो रही थी तो कृष्ण भगवान ने इस बात का उल्लेख किया कि हमें प्रत्यक्ष देवता की पूजा करना चाहिए। क्या प्रत्यक्ष देवता ऐसे हो सकते हैं जब हम इंद्रोज यज्ञ करें और भोग लगाएं और इंद्र साक्षात आकर उसे ग्रहण कर लें? तो गोपिकाओं ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि हम सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है बादलों को रोकते हैं और उस बादल के कारण जो है, उन्हीं मेघों के कारण जो है वर्षा होती है। जब ये बात हुई तो गोपिकाएं जो हैं इस बात को सुनकर आश्वस्त हो गईं और उन्होंने इंद्र का इंद्रोज यज्ञ छोड़कर जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करना प्रारंभ किया और उसके लिए भोग लगाना प्रारंभ किया। और कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया, ऐसी दैविक शक्ति दिखाई कि वो गोवर्धन पर्वत में स्वयं समा गए और उन्होंने वो जो भोग लगाया था गोवर्धन पर्वत को, उसे जो है ग्रहण कर लिया। और ये जब ग्रहण कर लिया तो गोपिकाओं को विश्वास हो गया कि जो है गोवर्धन पर्वत साक्षात देवता हैं और हमारा भोग को ग्रहण कर रहे हैं। पक्का यही बात है कि यही जो है वर्षा करवाते हैं। इसी समय नारद जी जो आए, और नारद जी की लीलाएं सभी जानते हैं। नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि भाई आपको इंद्रोज यज्ञ करना चाहिए, आप तो गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, गोवर्धन पर्वत ही वर्षा करवाते हैं, इंद्र थोड़ी वर्षा करवाते हैं। ये बात नारद ने जाके इंद्र को बता दी। इंद्र जो हैं कुपित हो गए, नाराज हो गए। इंद्र जब नाराज हुए तो उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि जाओ और गोकुल पर जो है मूसलाधार बारिश कर दो।
मेघ आए और मूसलाधार बारिश होना प्रारंभ हो गई, त्राहिमाम हो गया। उसी समय कृष्ण भगवान ने अपने विष्णु स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए अपनी सबसे छोटी उंगली का परिचायक ये है कि सबसे कम शक्ति, मतलब ज़्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, बहुत ही कम शक्ति का प्रयोग करते हुए गोवर्धन पर्वत को छाते के रूप में उठा लिया और सारे के सारे गोकुलवासियों को कहा कि आप गोधन सहित अपनी गायें, ग्वाले सब जो हैं, गोपिकाएं गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएं। और गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी आए। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही और जो है गोकुलवासी सुरक्षित हो गए। तो उस दिन से जो है ये माना जाने लगा कि नहीं, हमको तो केवल गोवर्धन पर्वत ही बारिश भी देते हैं और हमारी सुरक्षा का कारण भी वही है। तो उसके पश्चात से जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी, अन्नकूट होने लगे। अन्नकूट क्यों हुआ? अन्नकूट में 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं। 8 जो हैं सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धियां होती है, 7 वार होते हैं। यदि आप दोनों का गुणा करेंगे तो जो है 56 आता है। तो 7 दिन 8 सिद्धियां प्राप्त करने की जो क्रिया है वो 56 भोग में आती है। तो इस तरह से जो है कृष्ण भगवान ने इस बात को प्रदर्शित करा दिया कि सबसे महत्वपूर्ण गोवर्धन पर्वत है और उसकी पूजा की जानी चाहिए। असल में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन ये घटना हुई थी, इसलिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो है गोवर्धन पूजा की जाती है। विशेष पूजा होती है, अन्नकूट का दिन होता है, घर घर में जो है गोवर्धन पर्वत बनाकर उसका पूजन किया जाता है और 56 भोग लगाए जाते हैं कृष्ण भगवान और गोवर्धन पर्वत को। ये प्रक्रिया जो है प्रतिवर्ष यदि होती है लक्ष्मी पूजन के पश्चात, तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को अतुलित धन प्राप्त होता है, अक्षय धन प्राप्त होता है, अक्षयता की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी, और आपने जो कथा सुनाई है, जो मान्यता बताई, हम ये कह सकते हैं कि भगवान की, कृष्ण भगवान की जो लीला होती है उसे उस दिन याद किया जाता है। जी पंडित जी, एक बात और ये भी आके हम पूछेंगे आपसे और जानेंगे भी कि कैसे पूजा की जाती है गोवर्धन पूजा। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए जिससे अच्छा फल प्राप्त होगा? जी देखिए, विशेष रूप से यदि मैं बताऊं तो गोवर्धन पूजन जो है 11:30 बजे 11:36 से प्रारंभ करना चाहिए और 12:24 से पहले उसे पूर्ण कर लेना चाहिए। ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय यदि आप पूजन करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सायंकालीन मुहूर्त भी है, लगभग 5:44 से 6:30 बजे के बीच का। ये दोनों मुहूर्तों में आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से जहाँ तक योगों की बात मैं करूँ तो स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यानी कि धन संपदा का कारक। तो विशेष रूप से ये जो योग बन रहा है धन संपदा का योग बन रहा है। इसी तरह से प्रीति योग है, यानी कि यदि गोवर्धन पूजा आप करेंगे तो समाज में प्रीति बढ़ेगी, आपसी प्रेम, आपसी मेलजोल, ये सब बढ़ना प्रारंभ होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन पूजा जो है सामाजिक पूजा है। किसी एक घर में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। पूरा का पूरा समाज बना के विशेष पूजा जो है गोवर्धन पर्वत की और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए पूजन कर सकता है। इसी तरह से इस दिन जो है भौमादित्य योग है, यानी कि सूर्य और मंगल दोनों एक साथ जो है प्रातःकालीन गोचर में लग्न में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है। और इसी के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, यानी कि आप जो पूजन करेंगे उसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से विशेष मुहूर्त है और इस विशेष मुहूर्त पे यदि विशेष पूजन होगा तो लक्ष्मी पूजन के ठीक बाद जो है धन धान्य प्राप्ति का एक अतुलित योग बन जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही शुभ मुहूर्त है और बहुत अच्छा योग है कि आप अपने घर में लक्ष्मी जी को पूजा करने का तो उन्हें स्थापित कर सकते हैं, उन्हें स्थिर कर सकते हैं। जी पंडित जी, एक बात ये भी आगे हम समझेंगे आपसे कि पूजा की विधि क्या है, लेकिन कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होती है गोवर्धन पूजा करने के लिए, ये जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, गोवर्धन पूजा के 2 अंश होते हैं। एक तो सबसे पहले गोवर्धन पर्वत बना के उसकी पूजा, और दूसरा जो है अन्नकूट। तो अन्नकूट के बारे में मैं पहले बता देता हूँ आपको कि सारी की सारी सब्जियाँ, चावल, गेहूँ यदि नहीं भी हो तो चावल आवश्यक है। सारी की सारी सब्जियाँ, चावल, मिष्ठान्न इत्यादि की आप तैयारी कर लीजिए अन्नकूट की,
और उसका भोग जो है भगवान श्री कृष्ण को लगेगा, साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत को भी लगेगा। लेकिन इससे पहले जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी होती है। वो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, जो भी आपके कुल देवता हैं उनका ध्यान करके गणेश जी का पूजन कर लें। गणेश जी का पूजन गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए गणेश जी का पूजन कर लें। अब घर में जो है एक गोबर का पर्वत बनाएं, जितना भी आप छोटे से छोटा भी बना सकते हैं, बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं। वैसे तो मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो मुख्य द्वार है उसमें 2 गोवर्धन पर्वत बना के द्वार के दोनों तरफ रखें। ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक गोवर्धन पर्वत आम के पाटे पे स्थापित कर दें, और पाटे पे स्थापित करके घर में जो भी फूल, कुछ झाड़ियाँ, कुछ अच्छे औषधि वाले पौधे, ये सब लाकर उस गोवर्धन पर्वत पर लगा दें। लगाकर इसका जो है पूजन करना है। पूजन करने के लिए मंत्र आपको बता रहा हूँ। मंत्र है गोकुल गोवर्धन धाराधर गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रभो भवः। ये जो है इसका पूजन होगा। पूजन के पश्चात जो है घर में यदि आपकी गायें हैं तो गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से गौ पूजन होता है, गोधन पूजन होता है, यानी कि आपके घर में जितने भी गोधन हैं उनको विशेष रूप से उनके कंठ पे, उनके गले पे सूतिका बांधी जाती है अच्छे श्रृंगार करते हुए। साथ ही साथ गायों को सजाया जाता है, उनके ऊपर विभिन्न छाप भी लगाए जाते हैं, अच्छे से उनका श्रृंगार किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। पूजन करने के उपरांत जो है आप चाहें तो उस दिन उपवास भी रखकर भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ गाय नहीं है तो गौ चित्र बना लें, गाय के चित्र बनाकर उसका पूजन कर लें। नैवेद्य अर्पित करें, भोग लगाएं भगवान श्री कृष्ण को और गोवर्धन पर्वत को भोग लगाएं तो लक्ष्मीर्या लोकपालनाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यथार्थे मम पापम व्यपोहतु, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए भोग लगा दें। गायों को भोजन भी कराएं इस दिन विशेष रूप से। अब गोवर्धन पर्वत और गायों को जो भोग लगा देंगे उसके पश्चात कृष्ण भगवान की विशेष पूजन करें। कृष्ण भगवान को स्नान इत्यादि करा दें, पंचामृत से, गौ दुग्ध से स्नान करा के कृष्ण भगवान का श्रृंगार करें, 2 घी के दीपक जला दें। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। या कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। जाप भी कर सकते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए इंद्र, वरुण सबका पूजन, क्योंकि इंद्र ने क्षमा मांगी थी कृष्ण भगवान से। ये जब बुरी घटना हुई, घटना के पश्चात इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी कि मैं नहीं जानता था आप विष्णु अवतारी हैं, इसीलिए मैं कुपित हो गया था, लेकिन आपने ये दर्शा दिया है कि प्रत्यक्ष देवता का बहुत महत्व होता है और इसीलिए गोवर्धन पूजा की गई है। मैं संतुष्ट हूँ और वर्षा होती रहेगी, ये आश्वासन भी दिया इंद्र ने, इसलिए इंद्र का भी पूजन होगा। वरुण देवता यानी कि कलश स्थापन और पूजन होगा। ये सारे के सारे पूजन करते हुए विष्णु सहस्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, तो पूजा जो है पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। पंडित जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जैसे कि आपने पूजा की पूरी विधि बताई, कई नियमों का पालन इसमें करना ज़रूरी होता है। ऐसे में कुछ लोगों को ये सवाल होता है कि क्या वो खुद से ये पूजा कर सकते हैं या फिर पंडित जी को हमें बुलाना पड़ेगा अपने घर पर और उनसे पूजा करवानी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम खुद से भी पूजा कर सकते हैं विधि के साथ? जी देखिए, यदि आप शास्त्रोक्त पूजन करना चाहते हैं तो निश्चित ही किसी अच्छे विद्वान पुरोहित से करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मंत्रों के उच्चारण करेंगे सारे के सारे, और संस्कृत जो है देववाणी है, तो संस्कृत के जब मंत्रों के उच्चारण होंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। लेकिन यदि आप पुरोहित को नहीं बुला पा रहे हैं किसी कारणवश, तो स्वयं मैंने जो विधि बता दी उस विधि से आप स्वयं पूजन करें, कोई परेशानी नहीं है। और पूजन बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से पूजन कर सकते हैं। यदि ये पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है गोवर्धन पर्वत, गौवर्धन, गौ मतलब समस्त चीज़ें आ जाती है, गौ मतलब
क्योंकि समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा धन जो है, सारा का सारा ऐश्वर्य जो है वो गाय में निहित होता है। इसीलिए जब आप गोवर्धन का पर्वत की पूजा करेंगे लक्ष्मी पूजन के पश्चात, तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे तत्व आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप किसी पुरोहित को बुलाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, अन्नकूट का जिक्र आपने शुरुआत में ही किया। अन्नकूट की पूजा कैसे की जाती है और इसके प्रसाद को बनाने के क्या नियम है, कैसे प्रसाद बनाया जाता है? जी, अन्नकूट यानी कि एक तरह का भंडारा, ये मान के आप चलिए। सामाजिक पर्व है। सामाजिक पर्व में सभी के लिए भोजन की तैयारी, 56 भोगों का महत्व है इसमें। सारे के सारे अन्न आप बना सकते हैं, जो भी अन्न आप बनाना चाहते हैं। सारी की सारी सब्जियां, विशेष रूप से वे सब्जियां जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप बना सकते हैं, ऐसी सब्जियां, इन सब को आप यदि एक तरह की खिचड़ी या एक तरह का पुलाव जैसा बनाकर वितरित करेंगे सभी में, तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अन्नकूट जब भी आप करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी का भी पेट खाली न रहे, सभी को भोजन मिल जाए। इस बात का विशेष, इस मात्रा में आप भोजन का निर्माण करें तो निश्चित ही आप देखेंगे। और अन्नकूट जब आप बनाएंगे तो भोग तो कृष्ण भगवान को और गोवर्धन पर्वत के सम्मुख आप लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि गोवर्धन पर्वत कैसे बनाना है, तो ये आप बनाकर भोग लगाएंगे। भोग लगाने के उपरांत जो है कृष्ण भगवान को भी इसके साथ भोग लगेगा और भोग लगाने के पश्चात सभी में वितरित होगा। पंडित जी, गोवर्धन परिक्रमा का तो विशेष महत्व है, लेकिन अगर खास तौर पे मैं बात करूं गोवर्धन पूजा की, तो इस दिन अगर गोवर्धन परिक्रमा की जाती है तो उसका कितना महत्व है हमारे जीवन में? बहुत महत्व होता है। देखिए, गोवर्धन परिक्रमा जो है विशेष रूप से इसीलिए की जाती है ताकि जीवन में कोई बाधा न आए, त्रिताप से मुक्ति मिले। आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि दैविक यानी कि इंद्र ने जो वर्षा की वो दैविक प्रकोप था, तो इससे भी आपको दैविक प्रकोपों से, प्रलय से, भूकंप से मुक्ति मिले। दूसरा, आदि दैहिक यानी देह संबंधी समस्या, यानी कि आप बीमार हैं, आपको कुछ शारीरिक समस्या है, उससे मुक्ति मिले। आदि भौतिक, यदि धन धान्य संबंधी समस्या है तो उससे मुक्ति मिले। इसीलिए गोवर्धन परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन परिक्रमा, घर में जो आप गोवर्धन पर्वत बना रहे हैं उसका आप चाहें तो 64 परिक्रमा कर लें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। वैसे तो 108 परिक्रमा का भी प्रावधान है, लेकिन 64 परिक्रमा यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसके आपको लाभ होगा। गोवर्धन परिक्रमा कब होगी? जब आप भोग लगा चुके होंगे, गोवर्धन पर्वत का गुणगान कर चुके होंगे, श्री कृष्ण भगवान का गुणगान कर चुके होंगे, उसके पश्चात जो है गोवर्धन परिक्रमा होगी। पंडित जी, वैसे तो आपने शुरुआत में कहा कि गोवर्धन पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है, कई परेशानियां जो है वो हमारी दूर हो जाती है अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन क्या किसी प्रकार के पितृ दोष या फिर अन्य दोष इससे दूर होते हैं? जी, देखिए, गोवर्धन पूजा जो है एक सामाजिक पूजा है। समाज में एक परिवार के जो भी लोग होते हैं वो सब के सब एकत्रित होते हैं। जब सब के सब एकत्रित होते हैं, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक 2 से 3 पीढ़ियां एकत्रित होती हैं। जब इस तरह से एकत्रित होते हैं तो निश्चित ही ये मान के चलिए कि ये पूजन करने से पितृदोष भी दूर होता है, पितृदोष की शांति होती है। ये पूजन करने के पश्चात आप चाहें तो एक पितृ सूक्त होता है, उसका पाठ भी आप कर सकते हैं घी का और तेल का दीपक जलाकर। और निश्चित ही जब आप लक्ष्मी पूजन कर चुके हैं अमावस्या को और लक्ष्मी जी का आह्वान कर चुके हैं, उसके पश्चात यदि गोवर्धन पूजा के दिन पितृ शांति भी यदि आप कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि अतुलित धन वैभव आपको सब कुछ प्राप्त होगा और अक्षयता की प्राप्ति होगी। पंडित जी, क्या गोवर्धन पूजा में किसी समस्या के लिए कोई विशेष उपाय है, खास तौर पर संतान समृद्धि के लिए, या फिर अगर संतान सुख लोग चाहते हैं तो क्या ऐसे कोई विशेष उपाय वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल ही। मैं आपको बताऊं, यदि आप पूजन करना चाहते हैं तो जैसे संतान प्राप्ति के लिए यदि पूजन आप कर रहे हैं या फिर आपके मन में ये ध्येय है कि संतान प्राप्ति हो जाए, तो इस दिन जो है घी का दीपक जलाकर, भोग तो लग चुका है, भोग लगाने के उपरांत घी का एक अलग से दीपक जलाएं, उत्तर की दिशा में मुख कर लें और एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र का आप जाप कर लें। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी
नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप कर लें, निश्चित ही आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन की बाधा और संतान बाधा दोनों ठीक हो जाएगी। इसी तरह से यदि आपको विवाह में बाधा आ रही है तो इसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है इस दिन व्रत रखें, उपवास यदि रख सकते हैं तो रखें। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं या लड़के हैं वो उपवास रखें, पूजन कर लें। पूजन करने के उपरांत जो है जो मैंने मंत्र बताया इसको आप रिकॉर्ड करके नोट कर लें, इस मंत्र का आप जाप कर लें। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस दिन जो है अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, इसका पाठ आप कर लें तो लाभ होगा। इसी तरह से यदि स्वास्थ्य खराब रहता है तो बहुत अच्छा अवसर है गोवर्धन पूजा कि आप अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र मैंने आपको पूर्व में भी बताया। ये मंत्र का आप उच्चारण करते हुए, ये मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार आप करें। उच्चारण कैसे करें? सरसों के तेल का दीपक जलाकर उच्चारण करें। उसके पश्चात किसी भी मंदिर में जाके शिव जी का पूजन कर लें। ये यदि आप कर लेंगे तो आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, अंत में गोवर्धन पूजा को लेकर दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक पर्व है, सामूहिक पर्व है, इसको मिलजुल कर मनाएं। परिवार में किसी भी तरह की कोई बाधा हो, आपसी वैमनस्य हो, विचारों की एकता नहीं है, वैचारिक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, ये बहुत अच्छा समय होता है अन्नकूट का और गोवर्धन पूजा का, जब आप सामाजिक रूप से एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हुए पूजन करें। किसी भी तरह के मादक द्रव्यों का सेवन न करें, क्योंकि इस समय देखा जाता है कि लोग मादक द्रव्य का सेवन करने लग जाते हैं, ये गलत बात है। और विशेष रूप से सामाजिक और सामूहिक रूप से पूजन करने का पर्व है। एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हुए पूजन करें, निश्चित ही आपको अक्षयता और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि गोवर्धन पूजा सभी के लिए फलदायी हो और जो भी जिस उपाय कर रहे हैं, जो भी उपाय आपने बताया वो कर रहे हैं और सभी उन्हें फल प्राप्त हो और उनकी समस्याएं सारी दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।